3 साल में 3 बार पेपर लीक हुए सर। हाँ, तो जिसके हाथ में जिसको जिम्मेदारी सौंपा गया है उन लोग के माध्यम से अगर गड़बड़ होता है, जो सीक्रेटसी मेंटेन करना चाहिए, जिनको संभालना है, तो उसका भी तो फुल प्रूफ कर रहे हैं ना। आप अभी शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दे करके जितना रिफॉर्म्स लाया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सटीक तरीके से जो प्रॉब्लम्स समस्याएं आए हैं उसको सुधारने में पूरा काम आने वाले हैं। इतना रिफॉर्म्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लाया और अभी जो भी कदम उठाया है फुल प्रूफ, चाहे वो वेरिफिकेशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए जितना भी काम कर रहे हैं, पोर्टल बनाया जिस तरीके से काम कर रहा है फुल प्रूफ लीक को रोकने के लिए। अब ऑन जितना पोर्टल बनाया उसमें कितना देखो अटैक हुआ है। आप उसमें देखोगे जो डिनाइल ऑफ सर्विस, लोगों को सुविधा नहीं पहुंचाने के लिए इतना साइबर अटैक हुआ, फिर भी अपने टीम ने इतना अच्छा काम किया देश के। अच्छा, जो वेबसाइट जिस तारीख को खुलनी चाहिए थी, ऑपरेशनल होनी थी, नहीं हो पाई, उसके पीछे साइबर अटैक है। काफ़ी देश विरोधी लोग काम कर रहे हैं। इतना लाखों करोड़ों में लोग बाहर से कहाँ से लोग कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम बिगड़ जाए, लेकिन सिस्टम अभी चल रहा है। और अभी जो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जितना भी कंसर्न है स्टूडेंट्स का, उसको एड्रेस करने के लिए एक के बाद एक स्टेप जो उठाया है, लगातार उठा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इससे आगे लेकिन आप मानते हैं पेपर लीक की वजह से गरीब छात्रों का, ऐसे छात्रों का जो कमज़ोर तबके से आते हैं, उनका नुकसान होता है? कोई भी स्टूडेंट हो, अमीर गरीब का बात ही नहीं है। इस तरह का होगा तो सब चिंता तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो इतना रिफॉर्म्स लाया है, एक्शन लिया है। और इसके लिए अभी और भी जो कदम उठाया गया है उससे आगे इस तरह की समस्याओं को हल करने में काम आएगा। सीबीएसई में भी बहुत सारी विसंगतियां पाई जा रही हैं। रीवैल्यूएशन के लिए छात्रों ने डाला तो मालूम पड़ा दूसरे की कॉपी मिल गई। रीवैल्यूएशन के लिए जब वेबसाइट खुलनी थी काम नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से लचर हो चुका है, वहाँ पर लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे कहा ना, जो लोग को जिम्मेदारी सौंपा है वहाँ अगर कमियाँ पाई गई है या वहाँ गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाए उसको भी देखो ना। बाकी इतने लाखों स्टूडेंट्स को पेपर लीक की वजह से या कोई कारण से नुकसान होता है, तो नुकसान को कम करने के लिए, समाधान करने के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए सबको मिलकर सोचना होगा ना। तो उससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप उसको बिना मतलब से जो शिफ्ट करेंगे और आप स्टूडेंट का नाम से पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो तो ठीक नहीं ना। अगर सुझाव देना है तो दे सकते हैं ना। अगर पेपर लीक या इस तरह से होते हैं, उसको रोकने के लिए कोई अच्छा पॉइंट है, सुझाव है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नागरिक सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आप पूरा सिस्टम देश को ही बदनाम करेगा, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। जब गलतियां जहां हुआ है, जिसके टेबल में हुआ है और कैसे हुआ है, सिस्टम में कहाँ कमी रह गई, तो उसको तो सुधारना होता है। सुधारने का जो प्रोग्राम है वो तो लगातार होते रहता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो कमी है उसको दूर करेंगे, जो खामी रह गई उसको दूर करेंगे, लेकिन अब कुछ बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उस कमी को कैसे भरेंगे? तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होने के लिए तो आप कुछ काम करना पड़ेगा ना। जो अभी जो शिक्षा मंत्रालय ने जितना कदम उठाया, जो रिफॉर्म्स लाए हैं, वो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। जितना कदम, जैसे कि ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म में और स्क्रीन में आंसर शीट का मार्किंग का सिस्टम बनाया, स्टूडेंट्स ने कुछ उसमें कमियां पाई या कुछ उसका वो पूरी तरह से उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, तो फिर उसको सुधार किया गया है। तो इस तरीके से आगे जो आपका सुधार का कार्यक्रम है, ये डिजिटल की दुनिया में अगर कोई फ्रॉड करता है तो फ्रॉड को रोकने के लिए, कोई साइबर अटैक होता है या किसी का कोई चोरी करता है तो उसको सुधारने के लिए भी तो कार्यक्रम होते रहना पड़ेगा ना। एक बार सिस्टम बन गया तो वो तो हमेशा तो नहीं चलता है, क्योंकि सिस्टम बदलता है, क्योंकि लोगों का जो तौर तरीका भी तो बदलते रहते हैं। इसी बात के लिए तो मोदी को लोग बार बार चुनते हैं कि आप सिस्टम को आगे से दौड़ के कवर करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो गलतियां जहां हुए हैं तो उसमें तो
कार्रवाई तो किया ना। फिर भरोसा दिलाने के लिए फिर चेयरमैन को भी हटाया गया है, सेक्रेटरी को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सिस्टम को सुधार करने के लिए नए लोग लाए हैं, और IITs बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप राजनीति ही खेलना है तो हम तो मना नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारा काम तो सिस्टम सुधारना पड़ेगा ना। सिस्टम तो आसमान से आके कोई सुधरेगा नहीं ना, हमको ही सुधारना होगा, हम ही को काम करना होगा, जिम्मेदारी हमारे हैं। इसलिए तो शिक्षा मंत्रालय के जो काम काज है उसका आप देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा है कि जिस लेवल में भी कहीं भी कमियां पाए गए हैं, जहां भी गलतियां हुई हैं, वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, और लेने का साथ साथ जितना क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है और कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका भी एक बार आकलन जरूर करना चाहिए ना, कितना कदम उठाया है जो पूरा सिस्टम को चुरुस दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम। वही तो सॉल्यूशन है ना, कि कमियां को ठीक करना, ये तो प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चों का करियर, बच्चों का जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति तो होते रहेंगे, लेकिन बच्चों का करियर को तो सोचना होगा ना पहले तो। आप कह रहे हैं कि मजबूत करने के लिए लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन NTA चीफ ऐसे थे जो जाके पार्लियामेंट्री कमेटी में बोले कि साहब लीक नहीं हुआ है, कुछ पेपर बाहर हुए। लीक और कुछ पेपर के कुछ क्वेश्चन बाहर होने में अंतर क्या है, मुझे ये समझ में। वो टेक्निकल पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल तो वो लोग ही बताएंगे। मेरा इतना कहना है कि मंत्रालय ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया, ताकि बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित दे सके और उसको अपना एग्ज़ाम देने में पूरा सहायता मिलेगा, पूरा फैसिलिटी मिलेगा, और वो अपने तरीके से अपना परीक्षा दे सके। चलिए ठीक है, अगले सवालों पे आते हैं। अब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं तो थोड़े से उससे जुड़े सवाल हो जाते हैं। परसीमन बिल को लेकर चर्चा हो रही है कि फिर से सरकार इस बार ला सकती है, परिस्थितियां राजनीतिक बदली हैं, TMC का साथ मिल सकता है आपको, DMK इंडी गठबंधन से बाहर हो रही है। क्या सरकार इस पर आने वाले सत्र में विचार करेगी? देखिए, पार्लियामेंट तो जैसे भी हो अपना काम करना ही है। लोकतंत्र में जब एक बार लोगों ने अपना मत दिया और हमको सरकार चलाने का मौका दिया है, तो हम तो सरकार चलाएंगे। और अभी पार्लियामेंट के अंदर में जो समस्या आए हैं, वो तो अपोजिशन का तो जो है मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। जितना भी जो विपक्ष पार्टियां हैं, अगर वो टूटता है, कांग्रेस का कमज़ोरी और गलतियां से अगर विपक्ष में गड़बड़ होता है, विभाजन होता है, तो उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी समर्थन करेगा सरकार का बिल पे, सरकार का कोई भी देश के लिए अच्छा कानून लेके आता है, उसमें कोई भी पार्टी समर्थन करेंगे तो हम तो वेलकम करेंगे ना, कोई भी पार्टी हो। हम तो कांग्रेस को भी कहते हैं, राजनीति छोड़ो, कभी कभी देश के लिए साथ दो सरकार का। जैसे महिला आरक्षण, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाए थे वो तो किसी एक पार्टी का विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने अभी मानसून सत्र में आप फिर से ला सकते हैं थोड़े से संशोधन। वो विषय अलग है, कब लाना कैसे लेना उसका भी हम विवरण नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि महिलाओं को अधिकार देना, प्रधानमंत्री जी ने कह चुका है कि ये एक पार्टी क्रेडिट लेने का जरूरत नहीं है, सब मिलकर के, सबका दायित्व है, सब मिलकर के काम करें।